दर्शकों, बॉलीवुड टाउन की जलेबी फिल्म से एक्ट्रेस कहलाने वाली रिया चक्रवर्ती के बारे में, जो इस वक्त बॉलीवुड की एक्ट्रेस कम और ड्रग कार्टेल में दोषी ज्यादा बनी नजर आ रही हैं। खैर, ये बात सब जानते हैं कि एम्स रिपोर्ट सामने आ चुका है। सुशांत सिंह राजपूत की इस रिपोर्ट में, फाइनल रिपोर्ट में ये मालूम चला है कि फोल प्ले नहीं हुआ सुशांत के निधन में, लेकिन उस कदम को सुशांत ने उठाया अपनी एलिग्ड गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के अपने घर से जाने के बाद। रिया ने ब्लॉक किया सुशांत को और दिमागी हालत सुशांत की बिगड़ी। तो क्या वाकई में पूरे लॉकडाउन में जो सुशांत और रिया ने ड्रग की जो स्टोरीज प्रिजर्व करके रखे थे, वो रिया की वजह से ही था, जिसकी वजह से स्मॉल अमाउंट ऑफ फोल प्ले कहा जा सकता है रिया का बड़ा हाथ रहा है। कहीं ना कहीं रिया इन्वॉल्व मानी जा रही है। इन सब पर आज चर्चा करेंगे हमारे शो में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज की शो के साथ। मैं आपकी होस्ट रफ्ते लेकर आई हूँ स्पेशल शो, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से रिया चक्रवर्ती के बारे में चर्चा जो होती है वो इसलिए हो रही है ज्यादा क्योंकि रिया को हाई कोर्ट में जमानत नहीं मिली है और आगे आने वाले समय रिया के लिए और कठिन होंगे। समस्या सुलझा नहीं और ना ही रिया इस मुसीबत से बाहर निकल पाई है। तो इन सब को जानने के लिए क्या है इसके पीछे का कारण कि रिया जेल के अंदर चिल्लाती चीखती हुई भी अपनी बात नहीं मनवा पा रही है। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। वेल, अब आप ये तो जान ही चुके हैं कि बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती हाई कोर्ट में अपनी बेल का इंतज़ार कर रही हैं, ज़मानत का इंतज़ार कर रही हैं, ज़मानत के समय का इंतज़ार कर रही हैं। लेकिन ये भी सच है कि रिया चक्रवर्ती अब तक ज़मानत अगर नहीं पाई हैं तो इसके पीछे कारण सुशांत सिंह राजपूत के निधन से ज़्यादा सुशांत सिंह राजपूत को निधन से पहले उन्हें ड्रग कंज्यूम कराने के लिए मजबूर करना ही है। सुशांत अगर आज होते जिंदा तो सुशांत को भी 6 महीने से 1 साल की होती सजा। इस तरह के स्टेटमेंट रिया चक्रवर्ती की तरफ से उनके वकील ने शेयर किया, सतीश माने शिंदे ने, क्योंकि वो कंज्यूमर थे। अगर सप्लाई होता था ड्रग तो उन्हें होता था, लेकिन जिन्हें सप्लाई होता था अगर आज वो हमारे बीच नहीं है तो भला कैसे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर रिया को जेल में रखा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने तो कभी नहीं कहा ऐसे में सतीश माने शिंदे के स्टेटमेंट्स के खिलाफ रिया को जमानत मिलनी चाहिए। इसके खिलाफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम के साथ काम करने वाले नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम के हेड ने ये कहा कि सच है कि सुशांत मामले में रिया ने ड्रग प्रोक्योर किया, और ये एक मामला नहीं, रिया के खिलाफ कई और मामले दर्ज हुए हैं। रिया चक्रवर्ती ने ना सिर्फ ड्रग प्रोक्योर किया, ड्रग खुद कंज्यूम करने के अलावा फाइनेंशियली ड्रग के डीलिंग भी की। सप्लाई करने में उनके भाई शौविक ने साथ दिया। इनफैक्ट सुशांत सिंह राजपूत जो कि मेंटली इल थे, उनके लिए रिया चक्रवर्ती ने कभी भी डॉक्टर की जांच के दौरान ड्रग देने से उन्हें मना नहीं किया। इसी कारण से उन पर जमानत उनका ना हो, इसके खिलाफ सीबीआई मुकदमा करने के लिए तैयार है। मुकदमा इसलिए चल रहा है और मुकदमा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन अब जब एम्स की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत के फॉरेंसिक रिपोर्ट के सामने आने के बाद, वेसेरा के फाइनल रिपोर्ट के सामने आने के बाद, अब से रिपोर्ट के बाद ये खुलासा हुआ है कि सुशांत के निधन के वक्त कोई फोल प्ले नहीं हुआ। तो अब सिर्फ एक रास्ता ही बचा है। रिया को इसके पीछे जिम्मेदार कुछ % माना जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि रिया ने सब जानते हुए भी सुशांत के लिए ड्रग का इंतजाम किया। ऐसे में लीगल एस्पेक्ट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सुशांत के निधन में कोई फोल प्ले ना होना रिया के पक्ष में स्टेटमेंट सामने आता है। लेकिन भाई खाला जेल में कैद रिया को फिर भी हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी है, क्योंकि जिस मामले में रिया फंसी है उसमें 10 से 20 साल की सज़ा हो सकती है। इस तरह के तमाम स्टेटमेंट्स अब तक सामने। तो आपको बताना चाहेंगे, अब हाई कोर्ट में रिया के बेल प्ली को लेकर ड्रग केस में सबसे ज़्यादा ये सवाल है। रिया ने तो खुद स्वीकार किया कि उन्होंने कंज्यूम किया। रिया ने ये भी स्वीकार किया कि बहुत स्मॉल अमाउंट में उन्होंने ड्रग पेडलर से सुशांत सिंह राजपूत को
स्टाफ के सहारे पहुंचाया। रिया के अपने ही मकान में ड्रग का स्टोरेज था जो कि सुशांत के लिए प्रिजर्व करके उन्होंने रखा था, जो कि इलीगल था, जिसके ज़रिए लाखों करोड़ों रुपए पेडलर्स कमाते हैं। ऐसे में रिया चक्रवर्ती को लेकर ये भी बताना चाहेंगे कि हाई कोर्ट के ऑर्डर की अगर बात की जाए तो अगले हफ्ते हाई कोर्ट इसमें सुनवाई कर सकती है, जजमेंट दे सकती है, ये नई खबर आई है। रिया के अलावा उनके भाई शौविक, सैमुअल मिरांडा, सुशांत के हाउस स्टाफ, दीपेश सावंत उनके हाउस मेंबर, इन सभी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। वैसे रिया के खिलाफ हाई कोर्ट में आर्ग्यूमेंट काफ़ी लंबी चली थी। नॉन बेलेबल ऑफेंस रिया के खिलाफ फिर भी दर्ज किए गए और इसमें नारकोटिक ब्यूरो की जीत भी हुई, लेकिन फाइनेंशियल इलिसिट ट्रैफिक की वजह से रिया खास तौर पर फंसी है और इसलिए ये आर्ग्यू आगे भी लंबा चलेगा कहा जा रहा है। दरअसल हम आपको बताना चाहेंगे कि एडवोकेट तराक सैयद, जो कि अक्यूज़ वाले केस में थे, उन्होंने ये बात की जानकारी दी है। स्मॉल क्वांटिटी के ड्रग हो तो फिर सीरियस ऑफेंस नहीं होते, लेकिन ये नॉन बेलेबल चार्ज है रिया के खिलाफ, वो है सेक्शन 27A और नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत फाइनेंशियली इलिसिट ट्रैफिक करना खिलाफ है, गैर कानूनी है। NDPS के एक्ट के खिलाफ है, जो कि 80 के दशक में हमारे देश में लागू किया गया था ये कानून। ऐसे में रिया ने कानून का उल्लंघन ही नहीं किया, बल्कि वो गिल्टी भी प्रूव की जाएगी कहा जा रहा है। इन सब के बीच आपको बताना चाहेंगे सुशांत मामले में इस रिपोर्ट सामने आने के बावजूद सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने यही कहा है कि जीत उनकी होगी। अभी न्याय का ये समय और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। आसान नहीं है रिया के लिए बाहर निकलना, क्योंकि रिया के खिलाफ सारे सबूत NCB की टीम ने अब तक रखा है इकट्ठा कर, और उनके पास अभी 1 वीक और समय है और भी सबूत इकट्ठा करने का, जिसके बाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्हें पेश किया जाएगा, जब रिया को सज़ा दी जाएगी। 1 साल की सज़ा सुशांत को मिल सकती थी, ये रिया की तरफ से बयान आया था, लेकिन अगर वो नहीं है तो रिया को कुछ मामले में अभी भी फेस करना पड़ रहा है परेशानी। और इसीलिए फ़िलहाल बात की जाए अगर रिपोर्ट्स की, तो यही कह रही है कि स्पेकुलेशंस जो थी स्ट्रॉन्ग थे कि ड्रग दिया जाता था सुशांत को, और ये बिल्कुल सच निकला। सुशांत को ड्रग दिया गया और रिया नहीं दिया। रिया ने परिवार से भी छुपाया, सबसे छुपाकर उन्हें धीरे धीरे नशे में डुबाया, और ये कहीं ना कहीं सुशांत के दिमाग में असर कर गया। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। वेल दर्शकों, तो ये था हमारा आज का शो रिया चक्रवर्ती को लेकर। रिया चक्रवर्ती से जुड़ी खबरें हमने आपको दी है, साथ ही साथ हमने आपको बताया है कि नई अपडेट रिया चक्रवर्ती को लेकर जो आई है वो ये कह रही है कि जमानत अब भी आसान नहीं है, जमानत का रास्ता अब भी मुश्किलों से भरा है। रिया के लिए आने वाला सफर कांटों से भरा होगा। फिल्मी करियर की तरफ कब आगे बढ़ेगी रिया, जब ड्रग मामले से बाहर ही नहीं के निकल पा रही है रिया। सुशांत के निधन के बाद 4 महीना गुजरने वाला है, लेकिन रिया के सिर पर से अब तक ये इल्जाम नहीं मिटा कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में वो दोषी हैं कहीं ना कहीं। तो विश हंट का शिकार होने वाली रिया चक्रवर्ती अब भी CBI के लिए कहीं ना कहीं एक एलिग्ड गर्लफ्रेंड सुशांत की नहीं, बल्कि वो यहाँ पर ड्रग कार्टेल की मास्टरमाइंड कहला रही हैं। तो आपकी क्या राय है इस प्रोग्राम के इस स्पेशल रिपोर्ट में, जब हमने आपको बताया है रिया चक्रवर्ती को लेकर, जमानत को लेकर क्या आपकी राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। फिलहाल लेंगे यहीं पर इजाजत। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।